ग्रेवाल साहब सुनना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होता। ग्रेवाल साहब सुनिए भी, जब आप बोलते हैं तो दूसरा सुनते हैं। सुनिए, आप टीचर नहीं है। अरे ग्रेवाल साहब सुनिए तो। अरे बात करने आए कि मोनोलॉग रैली है क्या? डोंट शाउट। अरे ग्रेवाल साहब शाउट तो प्यार से। अरे प्लीज, ग्रेवाल साहब आपसे मैं बोल रहा हूँ, रैली थोड़ी है साहब। आपने बोला उन्होंने सुना, वो बोले आप सुने। सुनिए तो सही। अरे सुन तो लो ग्रेवाल साहब, सुन लो माड़ा जाओ, उन्होंने भी सुन लिया करो। गवर्नमेंट ग्रेवाल साहब सरकार दी भी सुन लो। और संवाद से ही संभव है। संबित पात्रा बोल रहे हैं, बोलिए संबित पात्रा। बोले। थैंक यू गरेवाल साहब। देखिए गरेवाल साहब, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप खालिस्तानी नहीं हैं और किसान भी खालिस्तानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही फरमाया। कोई आपको खालिस्तानी नहीं कह रहा है। आप सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। आप कानून के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। मगर प्रश्न यहां उठा है कि क्या कोई खालिस्तानी एलिमेंट इन्फिल्ट्रेट किया है? हाँ किया है। ये हम भी कह रहे हैं, ये आपके वकील भी कह रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट हमारे सामने आए कि ये कौन एलिमेंट अंदर घुसा है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे। आप भी जानते हैं कि ये सच्चाई है कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है उसके झंडे कुछ लोगों ने लहरा दिए थे, कुछ ऐसे तत्व थे। और एक सिख फॉर जस्टिस की चिट्ठी भी आ जाई है, वो पन्नुम ने लिखा हुआ है चिट्ठी, जिसमें कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है कि हम आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए जो अमेरिका के हैं डॉलर्स, 2.5 लाख US डॉलर्स हम आपको देंगे अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं, आप अगर खालिस्तान का झंडा फहराते हैं इंडिया गेट पे। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करूंगा, आप देखिए कुछ लोगों को भड़काने की जो कोशिश जो संगठन कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। इसमें राहुल गांधी, मैं तो आप पे तो प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, विनोद सिंह जवाब दे जरा। मैं प्रश्न उठा रहा हूं राहुल गांधी पे, जो देश के इतने बड़े नेता बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ट्वीट करना चाहिए कि कोई पन्नू की बात को ना माने, उनकी बात ना माने, और कोई भी इस प्रकार ट्रैक्टर रैली करके देश में अशांति ना फैलाए। ये राहुल गांधी जी लोगों को भड़का क्यों रहे हैं? लगभग 58 वर्ष की आयु में बचकानी बहस करते हैं। कौन करता है बचकानी बहस? की आयु में बचकानी बहस करती है, हीन भावना से ग्रस्त हैं। ये संबित जी करते हैं, इनकी उम्र लगभग 58 वर्ष की है, लेकिन ये बचकानी बहस करते हैं। कभी डिबेट पे एक मेरी उम्र तो 108 वर्ष की है। मेरी उम्र कम क्यों कर रहे हो? मेरी उम्र 108 वर्ष की है, मैं 108 वर्ष का हूँ। 58 आपको मिला, मेरी उम्र 108 साल की है। 58 वर्ष का उम्र तो अभी यंग लीडर राहुल गांधी का है। यंग लीडर राहुल गांधी 58 वर्ष का है, मेरी उम्र 108 साल की है। इसलिए आप मुझसे ऐसे मत बोलिए, मुझे इतना छोटा मत बनाइए। और जब भी 108 वर्ष का हूँ, लड़ने की बात 108 वर्ष का हूँ। तौर पर भारत और भारत का नेतृत्व खड़ा हुआ है। ये आए हैं पन्नू के फेवर में, ये उतर के आए हैं, इनको राहुल गांधी ने भेजा है पन्नू के फेवर में। देश का अपमान करते हैं आप, झूठे हैं आप, भ्रामक। ये बिरयानी कहां से आया? अपना इलाज कराइए। नहीं, ये बिरयानी बीच में कहां से? मतलब बिरयानी खाने चले गए थे तो आप वहां खालिस्तान का झंडा फहरा देंगे? किसान के नहीं, बिरयानी खाया तो मतलब आप खालिस्तान का झंडा फहराएंगे? ये किसको लाए हैं? अरे ऐश्वर्या भाई, ये किसको बुला के लाए हैं? कहीं यही पन्नू तो नहीं? कहीं यही पन्नू तो नहीं? किसको बुला के लाए? अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम दिखाओ ऊपर। विनोद सिंह लग रहा है यही पन्नू है। विनोद सिंह। ऐश्वर्या, मैं दो तीन बातें मैं आपको बताता चलूं और उसके पीछे के कारण क्या है और कैसे इनका निराकरण होगा वो भी बता देता हूं। संक्षेप में 2 मिनट से कम लूंगा। बोलिए। डेमोक्रेसी का हाल सुन लीजिए आप। यहां पे पहले चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद बहुमत लेके आइए, बहुमत लाके सरकार बनाइए, सरकार बना के लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित कीजिए, राष्ट्रपति के पास लेके जाइए। चुनाव हारने वाले लोग सड़क पे बैठेंगे, ब्लैकमेल करेंगे सरकार को और उन बिलों को रोक लगाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भी सहमत नहीं है, उसकी बात भी नहीं मानना चाहते, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपया जुर्माना लगता है तो 4 चवन्नियां इकट्ठी होनी लाजमी है। ऐश्वर्या, 4 चवन्नियां पक्का इकट्ठी होंगी जब सुप्रीम कोर्ट अवहेलना करने वालों पर रुपया 1 लगाएगा जुर्माना। तो अब अकाली दल की बात, अकाली दल के ही बहुत बुरी फंसी अकाली दल। दरअसल क्या हुआ कि यहां से तो सत्ता से वो अपने आप को पीछे खींच गए और 2022 में कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये ऐसे जिंक्स में फंस गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। ना तो कहते हैं ना कि ना वसीले इश्क मिला ना खुदा, ये तो वहां फंस गए। नागर साहब, ना उनको वसीले इश्क मिल रहा है, ना उनको खुदा मिल रहा है। आगे कोई स्कोप नहीं है इनका आने का। और मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं
जहां तक ये बात है कि देखिए, जहां मेला लगता है ना, वहां पे जेब कतरे आते हैं, और यहां तो इतना बड़ा मेला लगा है। यहां पे अगर राष्ट्र विरोधी ताकतें आ गई, खालिस्तानी आ गए, पकड़ के दे दो उनको, पुलिस के हवाले कर दो। तुम तो नाड़ कतरा, तुम तो गर्दन काटने वाले हो, तुम जेब कतरा बता रहे हो। अपनी मौत बुलानी है, आप पकड़ के। और एक आखिरी बात मैं साफ लफ्जों में मैं बताता चलूं, बिल्कुल 10 सेकंड और ऐश्वर्या बोलिए। नागर साहब जवाब देंगे, फिर नागर जो साहब भी भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ हथियार उठाएगा वो आतंकवादी है, उसको ठोकना ही ठोकना है, नहीं छोड़ सकते उसको। जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ जो आवाज बुलंद करेगा, जो नागर साहब